जुल्म, अत्याचार और क्रूरता की हद पार करने वाली ये सरकार, हजारों शहादत, आतंकी तक कहा गया, उग्रवादी तक कहा गया, हर किसानों को 1 साल तक हिटलर, मुसोलिनी, जार से भी ज्यादा क्रूर मजाक किए गए। क्या क्या यातनाएं नहीं सही? गुरु नानक देव जी के इस जयंती पर जो आज क्रूर शासक ने कृषि कानून वापस लिए, यह उस शहादत की जीत है, या उस संकल्प की जीत है, या उस उम्मीद की जीत है, या उस सपनों की जीत है, वह या उस मां बहनों की जीत है जिसने हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में कभी 84 लोगों ने फांसी पर लटके थे। 4-4 बच्चे हमने जुल्म के खिलाफ चिनार में चुना दिए गए थे। शायद मोदी जी भूल गए थे पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतिहास को। डर और खौफ ने आज इन्हें मजबूर किया है। जीत का डर, हारने का खौफ, मुंह में राम बगल में छोड़ी, नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो वोट के लिए हिसाब से जीता हो, चलता हो, वोट के हिसाब से काम करता हो। बंगाल में कुछ, असम में कुछ, यूपी में कुछ, यूपी के पूर्वांचल में कुछ, यूपी के उत्तर पश्चिम में कुछ। और इस बहरूपिये को मिटाने का एक बार यदि नाग को आपने छेड़ा है तो उसे छोड़िएगा नहीं। नागिन को छेड़ने के बाद नाग डसता ही है। यह वही नाग और नागिन वाली कथा है। इसलिए अब इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये देश के 130 करोड़ लोगों की जीत है। मजबूत संकल्प के साथ हम किसानों ने जो सपने देखे थे, हम आगे बढ़े हैं। ये अधूरी जीत है, हमें और भी कुछ करना है। एक और सवाल कि आप हमेशा गिरगिट की तरह रंग क्यों बदलते हैं? चोरी भी, सीना चोरी भी, ये कैसा बहादुरी? आप नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, कोरोना से लेकर के हमेशा अपने मानवता के लिए आप खतरा बने हैं, इंसानियत के लिए खतरा बनते गए। और सदन में जब आप ये कहते नहीं बोल रहे थे कि यह कृषि बिल कानून किसानों के हित में है, तो फिर आज किसान के अहित में आपका ये निर्णय क्यों हुआ? आपको 1 साल पहले किसानों के हित की बात समझ में नहीं आई? आज दुनिया का कौन सा ऐसे लोग हैं, ऐसी टीम है कि आपको इन्होंने बताने में सफल हो गए कि नहीं अब वह निर्णय गलत था या निर्णय सही है? इसे समझने की जरूरत है। कोई सफल नहीं हुए, जनता सफल हुई जब वोट का चोट पड़ना शुरू हुआ, तो इनके भीतर पागलपन और कुलबुली शुरू हो गई। इसीलिए जनाब, इसके नीयत को समझिए, इसके चाल चरित्र को समझिए, इसके तरीके को समझिए। माफ मत करिएगा ऐसे।
अन्यथा सूद ब्याज सहित ये कभी ना कभी बदला ले लेगा, ये ख्याल रखिए।